हम लोग शुरू करेंगे रिमाइंडर्स थ्योरम का पार्ट 2। इसके पहले हमने पार्ट 1 पढ़ा चुका था आप लोगों का रिमाइंडर थ्योरम से कंसेप्ट क्या होता है। बेसिक चीज से हमने आप लोगों को शुरू किया है रिमाइंडर थ्योरम, और एक एक पॉइंट बताएंगे आप लोगों को कैसे रिमाइंडर थ्योरम निकाला जाता है और रिमाइंडर थ्योरम निकालने के कितने मेथड्स होते हैं वो भी हम बताएंगे। तो आज हम लोग शुरू कर रहे हैं रिमाइंडर थ्योरम का ये पार्ट 2 है, जिसमें लिखा हुआ है कि सिंप्लीफाई द डिविडेंड डायरेक्ट फॉर्म, मतलब किसी भी डिविडेंड को डायरेक्ट फॉर्म में रिमाइंडर थ्योरम उसको सिंप्लीफाई करके कैसे निकाला जाता है। तो शुरू करते हैं हम आज आप लोगों के साथ डिविडेंड कैसे निकाला जाता है डायरेक्ट फॉर्म से, यानी सिंप्लीफाई द डिविडेंड डायरेक्ट, मतलब डायरेक्ट कैसे निकाला जाता है डिविडेंड से। अगर हम मान लीजिए यहाँ पे हम लिख रहे हैं a प्लस बी अपॉन सी, अगर मैंने यहाँ पे लिख दिया a प्लस बी अपॉन सी, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, अगर हम इसको इसे लिख सकते हैं रिमाइंडर a अपॉन सी, ऐसे लिख सकते हैं इसको a अपॉन सी प्लस रिमाइंडर b अपॉन सी, इसको b अपॉन सी लिख सकते हैं। अगर इसी को हम लिख दें a इंटू बी अपॉन सी, इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको लिखेंगे रिमाइंडर a अपॉन सी इंटू रिमाइंडर b अपॉन सी, ये हम लोग का हो गया रिमाइंडर b अपॉन सी। ये पॉइंट आप लोग याद, इसी बेस पे हम लोग बनाएंगे, मतलब सिंप्लीफाई द डिविडेंड, डिविडेंड के फॉर्म में अगर बनाना हुआ हम लोग को डायरेक्ट कैसे रिमाइंडर थ्योरम निकाला जाता है, तो हम लोग ये दो मेथड से ही हम लोग निकालेंगे कि कैसे निकाला जाता है डायरेक्ट। तो हम एक क्वेश्चन लेते हैं, इस पे एक क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन से पहले आप लोग कुछ याद कर लीजिएगा, वो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन से पहले आप स्क्वायर मतलब याद कर लीजिए, कुछ स्क्वायर है वो हमेशा क्वेश्चन में आता है, आपको यूनिट डिजिट में भी आएगा, रिमाइंडर थ्योरम में भी आएगा, और आगे आप क्वेश्चन बनाइएगा उसमें भी इसका बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका बहुत ही यूज है। तो आप लोग इसको याद कर लीजिएगा, लिख रहे हैं आप लोग इसको नोट करके लिख लीजिएगा और इसको याद कर लीजिएगा। मान लीजिए अगर हम यहाँ पे लिख दिए 2 का स्क्वायर, यहाँ पे हमने लिख दिया 2 का क्यूब, 2 का 4, 2 का 5, 2 का 6, 2 का 7, 2 का 8, 2 का 9, 2 का 10। तो इसको हम लोग याद करना होगा। इसको अगर आप लोग याद कर लीजिएगा तो आप लोग को बहुत फायदा करेगा। देखिए 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 होता है, सबको मालूम है। 2 का क्यूब 8 होता है, 2 के पावर 4 16 होता है, 2 के पावर 4 32 होता है, 2 के पावर 6 64 होता है, 2 के पावर 7 कितना हो जाएगा 128 हो जाता है, 2 के पावर 4 कितना हो जाएगा 256 हो जाता है, 2 का पावर 9 512 हो जाता है, और 2 का पावर 10 10 से 24 होता है। तो आप लोग इसको याद कर लीजिएगा, आप लोग इस वैल्यू को याद कर लीजिएगा। 2 का स्क्वायर 4, 2 का क्यूब 8, 2 का पावर 4 16, 2 का पावर 4 32, 2 का पावर 6 64, 2 का पावर 7 128, 2 का पावर 8 256, 2 का पावर 9 512, 2 का पावर 10 10 से 24। अगर आप इसमें देखिएगा 4 से डबल हो रहा है, 8 का डबल हो रहा है, 16 का डबल, 32 का डबल, 64 का डबल, 128 का डबल, और 512 का डबल और 512 का डबल। तो ये कितना है 10 से 24 आ रहा है। तो आप लोग इसके भी सीरीज देख सकते हैं। तो आप लोग इसको याद कर लीजिएगा, आप इसको टोटल को याद कर लीजिएगा, तो आप लोग को क्वेश्चंस बनाने में बहुत ही हेल्पफुल होगा। अगर हम नेक्स्ट बात करें और हम यहाँ पे लिखे 3 का स्क्वायर, 3 का क्यूब, 3 का पावर 4, 3 का पावर 5, 3 का पावर 6 और 3 का पावर 7। इसको कैसे निकालते हैं देखिए, इसको भी याद रखना है आप लोगों को। 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, 3 का क्यूब 27, 3 का पावर 4 81, 3 का पावर 5 243, 3 का पावर 6 कितना हो जाएगा, 3 का पावर 6 कितना हो जाएगा हम लोग का, ये हम लोग हो गया 7 to 9, और ये हम लोग कितना हो जाएगा 2187 हो जाएगा। तो आप लोग इसको भी याद कर लीजिएगा। 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, 3 का क्यूब 27, 3 का पावर 4 81, 3 का पावर 5 243, 3 का पावर 6 7 to 9, 3 का पावर 7
21 से देखिए इसमें 3 से हो रहा है, 3 से देखिए सब बढ़ रहा है, 3 से हो रहा है, 3 का इसे मल्टीप्लाई 3 का 93 जा 27 27 जा 81 81 3 जा 243 243 जा 279 ऐसे करके हो रहा है। तो आप लोग इसको भी याद कर लीजिएगा, बहुत ही हेल्पफुल होगा आप लोगों को क्वेश्चंस बनाने में। अभी हम आप लोगों का फाउंडेशन तैयार कर रहे हैं, पॉइंट टू पॉइंट बता रहे हैं कि क्या क्या यूज होने वाला आगे, तो आप लोग कम से कम पहले प्रिपेयर हो जाइए, या आप लोग आगे क्वेश्चन जब बनाइएगा तो उसमें कोई आपको प्रॉब्लम्स नहीं होगी, बहुत जल्दी समझ में आएगी। नहीं तो अगर आप लोग को ये सब पता नहीं रहेगा, अब आप 3 का पावर 6 अगर हम 2729 लिख देंगे डायरेक्ट, तो आप लोग को पता ना चलेगा कैसे आ गया 729। इसलिए आप लोग को याद रहेगा 3 का पावर 6, तो आप लोग को दिमाग में सेट हो जाएगा, अच्छा ये 3 का पावर 6 है तो इसका 729 हो जाएगा। तो आप लोग इसको याद कर लीजिए, बहुत ही हेल्पफुल होगा, इसको नोट करके आप लोग याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट लिख रहा है अगर हम लिखे 4 का स्क्वायर, 4 का क्यूब, 4 के पावर 4, 4 के पावर 5 एंड 4 के पावर 6, इसका वैल्यू कितना होगा, इसका वैल्यू कितना होगा। तो देखिए 4 का स्क्वायर 16, 4 का क्यूब 64, 4 के पावर 4 256, 4 के पावर 5 कितना हो जाएगा हम लोग का, 4 के पावर 6 कितना हो जाएगा 49। आप लोग इसको याद कर लीजिएगा, यानी 4 का स्क्वायर 16, 4 का क्यूब 64, 4 के पावर 4 256, 4 के पावर 5 10 24 एंड 4 के पावर 6 4096। आप लोग इसका भी वैल्यू याद कर लीजिएगा, इसका वैल्यू याद कर लीजिएगा, ये भी आपको बहुत हेल्पफुल है। ठीक, अगर नेक्स्ट हम बात करें फाइव की, 5 का स्क्वायर, 5 का क्यूब, 5 का पावर 4, 5 का पावर 5, इसको हम लोग कैसे निकालेंगे, इसको हम लोग कैसे निकालेंगे। देखिए 5 का स्क्वायर 25, 5 का 125, 5 का क्यूब, ये कितना हो जाएगा 625, और ये कितना हो जाएगा हम लोग का, यानी 5 का स्क्वायर 5 का क्यूब 5 का 4 5 का पावर 5 तक, इसका आप वैल्यू याद कर लीजिएगा, तो आप लोग बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, छोड़िएगा नहीं। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं आप लोग को, नेक्स्ट हम लिख रहे हैं 6 का स्क्वायर, 6 का क्यूब, 6 का पावर 4 एंड 6 का पावर 5, यानी 6 का पावर 5। देखिए 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, यानी 2 से 16 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा हम लोग का, ये कितना हो जाएगा हम लोग का, इतना हो जाएगा। तो आप लोग भी इसको याद कर लीजिएगा, 6 का स्क्वायर 36, 6 का 2 से 16, 6 का पावर 4 12 से 96, 6 का पावर 5 कितना हो जाएगा 7776 हो जाएगा। तो आप लोग इसको भी याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट हम बोल रहे हैं आप लोग को सेवन का स्क्वायर, 7 का क्यूब, 7 का पावर 4 एंड 7 का पावर 5, इसका वैल्यू भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए ये हो गया हम लोग का 49, ये कितना हो जाएगा 4343, ये कितना हो जाएगा हम लोग का, यानी 16807, यानी 7 का पावर 5 कितना हो जाएगा 16807, 16807, 7 का पावर 4 कितना हो जाएगा 2401, 7 का क्यूब कितना हो जाएगा 343, और 7 का स्क्वायर 49, और 7 का पावर 5 कितना हो जाएगा 16807। तो आप लोग इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं 8 की क्या होगी, 8 का स्क्वायर, 8 का क्यूब, 8 का पावर 4 एंड 8 का पावर 5। तो आप लोग इसको याद, 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64, इसका कितना हो जाएगा 8 का क्यूब 512, 8 का पावर 4 कितना हो जाएगा 1496, और 8 का पावर 5 कितना हो जाएगा 32768।
आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। 8 का स्क्वायर 64, 8 का क्यूब 512, 8 के पावर 4 47, 8 के पावर 5 32,768। अगर हम बात करें 9 की, आप लोग इसको नोट कर लीजिए। बात करें हम 9 की, 9 का स्क्वायर, 9 का क्यूब, 9 के पावर 4, 9 के पावर 5, इसका वैल्यू क्या होगा? इसका 9 का पावर 81 हो जाएगा, इसका कितना हो जाएगा? 729 हो जाएगा, इसका कितना हो जाएगा? 6561 हो जाएगा, और 9 का पावर 5 कितना हो जाएगा? 59049, 59049। तो 9 का स्क्वायर 81 होता है, 9 का क्यूब 729 होता है, 9 के पावर 4 6561 होता है, और 9 के पावर 5 59049 होता है। तो आप लोग इसको भी याद कर लीजिए। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। तो आप लोग इसको नोट कर लिए होंगे कि इसको एक बार और समझाए थे हम। अगर दिया हुआ है a प्लस बी अपॉन सी, तो इसको हम निकालेंगे रिमाइंडर a अपॉन सी करेंगे, फिर प्लस b अपॉन सी कर देंगे। इसमें दिया होगा प्रोडक्ट फॉर्म में a इंटू बी अपॉन सी दिया होगा, तो रिमाइंडर क्या होगा? a बाई सी इंटू रिमाइंडर b अपॉन सी। तो चलिए हम नेक्स्ट हम क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन देखते हैं कैसे इसमें बनता है। क्वेश्चन दिया हुआ है, अगर क्वेश्चन हम फर्स्ट ले तो इसमें दिया हुआ है व्हाट इज द रिमाइंडर व्हेन 15 का पावर 2010 प्लस 16 का पावर 2011 इज डिवाइडेड बाय 7। अगर हम 15 का पावर 16, 15 का पावर 2010 प्लस 16 का पावर 2011 को हमने 7 से डिवाइड कर दिया, तो इसको क्या होगा? तो हमने पढ़ाया था आपको कि a प्लस बी अपॉन सी होगा, तो उसका क्या होगा? तो क्या बताए थे? रिमाइंडर a अपॉन सी प्लस रिमाइंडर b अपॉन सी, ये हमने पहले बता दिया था आप लोग को। तो इसी आधार पे हम इसको सॉल्व करेंगे। तो चलिए फर्स्ट स्टेप हम लेते हैं। अगर मान लीजिए 15 का पावर 2010 दिया हुआ, अगर हम उसको 7 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा? देखिए 7 2 14 होता है 14, लेकिन यहाँ पे एक रिमाइंडर बच रहा है, तो 1 का पावर कितना हो गया? 2010। तो ये हम लोग का रिमाइंडर क्या हो गया? 1 का कितना भी पावर करेंगे तो क्या हो जाएगा? 1 हो गया, तो 1 अपॉन 7 यानी तो हम लोग रिमाइंडर कितना हो गया? 1। ठीक, देखिए ऊपर जितना भी होता है उसको हम लोग रिमाइंडर लेते हैं, मतलब 4 का पावर 1 होता है, तो यहाँ पे हम क्या रिमाइंडर 1 होता है, तो ऊपर वाला जो छोटा वैल्यू होगा आप उसको रिमाइंडर में ले लीजिएगा। सिंपल मेथड में, सिंपल भाषा में समझिए इसको। दूसरा दिया है कि 16 का पावर 2011 बट्टा 7। देखिए 7 से अगर डिवाइड करेंगे तो 2 का पावर कितना हो जाएगा? 2011 बाई 7। यहाँ पे देखिए ओड आ रहा है पावर, तो कितना हो जाएगा हम लोग? 2 अपॉन 7। तो ये कितना हो जाएगा हम लोग? रिमाइंडर 2 हो जाएगा। अगर दोनों को हम ऐड करें फर्दर, यानी 1 प्लस 2 इक्वल टू क्या आ गया? 3, तो हम लोग का रिमाइंडर कितना आ गया? रिमाइंडर हम लोग का 3 आ गया। तो इसका रिमाइंडर कितना होगा? 3 होगा। इसका रिमाइंडर कितना होगा? 3 होगा। तो ये क्वेश्चन हम बोल रहे हैं कि व्हाट इज द रिमाइंडर व्हेन 15 का पावर 2010 प्लस 16 का पावर 2011 इज डिवाइडेड बाय 7, तो व्हाट इज रिमाइंडर? तो मैंने यहाँ पर रिमाइंडर 3 निकाल लिया। बोल रहा है कि व्हाट इज द रिमाइंडर, मतलब शेषफल क्या होगा जब 15 का पावर 2010 प्लस 16 का पावर 2010 को अगर 7 से हम भाग देंगे तो क्या होगा शेष? तो शेष क्या होगा हम लोग का? 3 होगा, यानी 3 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहा है। देखिए रिमाइंडर्स थ्योरम का हर एक कांसेप्ट हम लोग बहुत अच्छे से बताएंगे, स्टेप बाय स्टेप बताएंगे कैसे सॉल्व किया जाता है। जब पूरा रिमाइंडर्स थ्योरम का हम कांसेप्ट बता देंगे तो आप लोग कोई भी क्वेश्चन उठाइएगा बहुत ही फास्ट बनाइएगा, बस मेथड्स आप लोग को याद होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 2 दे रहा है व्हाट इज द रिमाइंडर when 2 का पावर 99 is divided by 33। 2 का पावर 29 is divided by 33। इसमें बोल रहा है कि अगर 2 का पावर 99 को अगर हम 33 से डिवाइड करेंगे तो उसका रिमाइंडर क्या होगा। चलिए
अगर इसको सॉल्व करना होगा तो सबसे पहले हमने बताया था आप लोगों का, देखिए इसको सॉल्व करने का मेथड बता रहे हैं। अगर 2 का पावर 4 हम लिख सकते हैं इसको इनटू 2 का पावर 95 लिख सकते हैं बाई 33। इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पे 2 का पावर 4 इंटू 2 का पावर 95, यानी हम लोग पढ़े थे ना, उसको भी हम बताएंगे am इंटू am, बेस सेम होगा था, पावर क्या होता है जुट जाता है। तो देखिए यहाँ पे 95 प्लस 4 99 हो जाएगा। अगर मैंने यहाँ पे इसको 2 का पावर 4 कर लिया तो देखिए नेक्स्ट फर्दर क्या हो जाएगा हम लोग का, नेक्स्ट क्या हो जाएगा हम लोग का, यानी 16 इंटू, अगर यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं 2 का पावर 95 दिया हुआ है तो यहाँ पे भी हम 4 ले लें, यहाँ पे भी हम 4 लें, 2 का पावर 4 यानी 2 का पावर हम 5 ले लें, यानी 2 का पावर 5 ले लें, और ये हम लोग क्या हो जाएगा 19 हो जाएगा बाई 33। देखिए इसमें करेंगे तो 95 हो जाएगा हम लोग का। अगर फर्दर हम इसको लिख दें 16 इंटू 32 का पावर 19 अपॉन 33, ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, ऐसे तो हम लिख सकते हैं। What is the remainder when 2 का पावर 99 is divided by 33? क्वेश्चन सही है। यहाँ पे हमने लिख दिया 2 का पावर 9 33, रिमाइंडर कितना हम लोग को पता करना है। मैंने इसको यहाँ पे फॉर्म पे लिखा, फिर इसको फॉर्म पे लिखा और यहाँ पे मैं 32 कर दिया। अब चलिए 16 इंटू, अब यहाँ पे 19 पावर है, अगर 33 में, अगर हम 32 में 33 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे देखिए -1 करना पड़ेगा हम लोग को, तब डिवाइड होगा, यानी 33 में से करें तब डिवाइड होगा, यानी पावर डिवाइडर हम लोग कितना आ गया -1 आ गया, यहाँ पे -1 आ गया, यहाँ पे पावर हम लोग का -1 आ गया, -1 का पावर 19 बाई 33। देखिए जितना भी पावर आएगा, अगर ओड पावर है तो क्या होगा टोटल -16 अपॉन 33। देखिए रिमाइंडर हम लोग का क्या आ गया, निगेटिव आ गया। तो हमने बोला था ना पहले कि रिमाइंडर जो होता है वो क्या होता है, नॉन निगेटिव होता है। तो अगर हमने 33 माइनस 16 कर दें तो कितना हो जाएगा 70। तो यहाँ पे हम लोग का रिमाइंडर कितना आ गया, रिमाइंडर हम लोग का 17 आ गया। तो यहाँ पे हम लोग का रिमाइंडर क्या हो गया 17 आ गया। देखिए क्वेश्चन समझिएगा, व्हाट इज द रिमाइंडर व्हेन 2 का पावर 99 इज डिवाइडेड बाय 33। अगर हमने 33 को 2 का पावर 99 को 33 से हमने डिवाइड किया तो मैंने इसको इससे फॉर्म में लिख दिया, सिंपल फॉर्म में इसको कर दिया, फिर इसको मैंने इस फॉर्म पे लिख दिया और इसको लिखकर मैंने इसको सिंपलीफाई कर दिया, 2 का पावर 416 लिख दिया और 2 का पावर 5 कितना होता है 32 होता है, 32 का पावर 19 लिख दिया। तो 32 को अगर हमने 33 से डिवाइड करते ऊपर वाला बड़ा नीचे वाला छोटा लेकर क्या हो जाएगा -1 रिमाइंडर हो जाएगा। तो -1 यहाँ पे लिख दिया, 16 इंटू -1 कितना हो जाएगा -16 हो जाएगा। -16 को अगर 33 से डिवाइड किया तो नेगेटिव रिमाइंडर आ रहा था, इसलिए हमने क्या किया 33 माइनस 16 कर दिया तो हम लोग रिमाइंडर कितना आ गया 17 आ गया। तो अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, स्टेप बाय स्टेप आप लोग समझिए, हर एक चीज को हम स्टेप बाय स्टेप आप लोग को समझाएंगे। अगर बात करें क्वेश्चन 3 की, व्हाट इज द रिमाइंडर, व्हाट इज द रिमाइंडर व्हेन 17 का पावर 71 प्लस 71 is divided by 72। इसका क्या होगा, बोल रहा है, देखिए
17 का पावर 17 1 प्लस 71 को 72 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या होगा। क्वेश्चन ये बोला है कि 17 का पावर 17 1 17 का पावर 17 1 17 का पावर 17 1 को अगर 72 से डिवाइड करेंगे तो बोला है कि रिमाइंडर क्या होगा। तो इसको हम निकालेंगे। देखिए a प्लस बी अपॉन सी उसी फॉर्म पे दिया था। इसके पहले वाला क्वेश्चन जो दिया था a इंटू बी फॉर्म पे था। इसके पहले वाला क्वेश्चन जो दिया था वो a इंटू बी फॉर्म पे था, तो उसको हमने उसको बनाया था उसी फॉर्म पे। ये वाला फॉर्म a प्लस बी अपॉन सी के फॉर्म में है। तो देखिए अगर 71 को 71 बाय 72 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा। देखिए -1 का पावर 71 हो जाएगा, और फिर हम इसको 71 को 70 कितना हो जाएगा हम लोग का प्लस -1 हो जाएगा। अगर हम 71 को 72 से डिवाइड करेंगे तो हम लोग रिमाइंडर -1 आएगा। और यहाँ पे देखिए यहाँ पे भी क्या आएगा -1 आएगा, तो -1 का पावर 71 -1 हो जाएगा और प्लस इंटू -1 हो जाएगा। तो -1 -2 हो गया। हम लोग का रिमाइंडर क्या आ गया नेगेटिव आ गया हम लोग का रिमाइंडर। तो हम लोग का रिमाइंडर नेगेटिव आ गया। इसको क्या करेंगे हम लोग 72 -2 कर देंगे तो हम लोग कितना आ जाएगा 70। तो यानी हम लोग का रिमाइंडर क्या आ गया, हम लोग का रिमाइंडर कितना आ गया 72 आ गया। कितना आसान मेथड से हम लोग इसको बना रहे हैं, कितना आसान मेथड से हम लोग बना रहे हैं। तो आप लोग इस पे क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करिएगा। बेसिक हमने बता दिया, स्क्वायर वो जो बताए थे 3 से लेकर 9 तक 10 तक आप लोग उसको याद कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट मेथड के साथ। नेक्स्ट टाइप 3 में हम लोग पढ़ेंगे रिमाइंडर थ्योरम। तो चलते हैं, बहुत रात हो गई है, 2 बज रही है, 2 बजे रात को हम ये शूट कर रहे हैं। तो आप लोग इसको मेथड से बनाइए और बनाकर इसको क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए। और क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के बाद आप लोगों को बहुत सारे क्वेश्चंस नए मिलेंगे, आप उसको बनाइए। इसमें और 4 हम थ्योरम्स पढ़ेंगे, 4-5 थ्योरम्स पढ़ेंगे। उसमें भी धीरे धीरे हम लोग जब थ्योरम्स आगे बढ़ेंगे तो उसमें आप लोगों को फास्ट बनाने का मेथड सीखते जाइएगा। अभी इसमें हम लोग पढ़ना है साइक्लिसिटी पढ़ना है, कंसेक्यूटिव पढ़ना है, टोसेंट मेथड पढ़ना है, साइक्लिसिटी पढ़ना है, बहुत मतलब 3-4 और हम बताएंगे आप लोगों को। और आप लोग पढ़िएगा तो आप लोग को पता लगेगा रिमाइंडर थ्योरम निकालने का बहुत फास्ट मेथड हम बताएंगे आप लोगों को। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय।